Assalamu alaikum. I welcome to all of you with a big heart on my YouTube channel Amazing English. Today's lecture is at sorry phrases. So what we are waiting for? Let's get started. The word sorry is used for different expressions in English language. For example, when we want to excuse, we say sorry. We can use different sentences to offer our excuse, like I'm sorry for that. कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पहुंचना होता है लेकिन हम वक्त पर पहुंच नहीं पाते, 1 घंटा कॉमी लेट तो शामिल होता है हमारा, तो लेट पहुंच के फिर हम अगले को जब इंतजार करवा के वेटर बना चुके होते हैं, देन आप जब पहुंचते हैं तो अगले को बड़ी तप चढ़ी होती है, तो उनका गुस्सा थोड़ा कूल डाउन करने के लिए बड़ा खूबसूरत फ्रेज है हमारे पास सॉरी के साथ, दैट यू कैन यूज एट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट सॉरी टू कीप यू वेटिंग. हल्की सी स्माइल के साथ कहिए सॉरी टू कीप यू वेटिंग. और इसको आप यूं भी कह सकते हैं सॉरी यू हैड टू वेट. ये नॉर्मल है, सॉरी यू हैड टू वेट, लेकिन जो फॉर्मल वे है वो पहले वाला जुमला जो मैंने पहले बोला, सॉरी टू कीप यू वेटिंग. कभी ऐसा होता है कि हमें यूँ महसूस होता है कि हम अगले के काम में मुखल हुए हैं, या उनको हमारी वजह से थोड़ी सी तकलीफ या ज़हमत कह लें, जिसमें आपको ज़हमत तो होगी या आपको ज़हमत हुई मेरी वजह से, तो उसे इंग्लिश में हमने कैसे कहना होता है? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंस बड़ा डिसेंट और पोलाइट सा वर्ड है, इसे ऐसे ही बोलिएगा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं सॉरी टू बोदर यू. सॉरी टू बोदर यू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. अच्छा, कभी ऐसा होता है कि अगला बंदा बात कर रहा होता है तो हमें उसकी बात के बीच में बोलना पड़ जाता है. बोलना नहीं चाहिए, इंटरप्शन इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन कभी कभार इफ नीडेड तो फिर हम कहते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू और सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, दे हैव द सेम मीनिंग. हाँ, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस इनके अंदर है. जब आपने किसी एक बंदे की बात काटी, बीच में बोलना पड़ा, तो फिर आप कहते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू. व्हेन द कन्वर्सेशन वाज 1-to-1 विद अ सिंगल पर्सन, देन यू यूज दिस वन सॉरी टू इंटरप्ट यू. और जब कई लोग बैठे थे और उन सबको जाके आपने बीच में डिस्टर्ब करना हो, तो फिर हम कहते हैं सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग कुछ दोस्त एक टेबल पे बैठे हैं खाना खाने के लिए, वो अपनी गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और आपको जस्ट वहां से एक एक्स्ट्रा चेयर चाहिए बैठने के लिए. तो अब आप जब जाएंगे तो उन सबको आपने अपनी तरफ मुखातब करना है, तो फिर आप ये बोलेंगे सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, और फिर आप अपनी वो चेयर भी कह लीजिए सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मे आई हैव दिस एक्स्ट्रा चेयर प्लीज. इस तरह से करके आप इस सॉरी फ्रेज को इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस यूज कर सकते हैं. इसके अलावा थोड़ी सी अपनी टोन चेंज करें सॉरी से, उसे थोड़ा सा इंट्रोगेटिव फॉर्म में लाएं. जब आपको बात समझ नहीं आती तो हम कहते हैं सॉरी. ये बिल्कुल हमारी पंजाबी वाला और उर्दू वाला है कि ये वही वाला है, मतलब बजाय इसके कि आप लंबी बात करें, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी पंजाबी इंग्लिश से बहुत अच्छी है जनाब. इंग्लिश में आपको बहुत लंबा चौड़ा कहना पड़ता है, अगर समझ नहीं आई आई एम सो सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, प्लीज से अगेन, रिपीट इट, पार्डन प्लीज. तो ये सारा कुछ कहने के लिए आप आराम से कह दीजिए है किया क्या. ओके, होप आज का लेक्चर, आज के फ्रेजेस आपको पसंद आए होंगे. इफ सो प्लीज hit the like option and subscribe to this amazing YouTube channel Amazing English. Thank you.